Hello students. In last lecture I explained you Maslow need hierarchy theory and today topic is financial and non-financial incentives. Incentives can be as monetary or non-monetary reward offered to the employees for contributing more efficiently. स्टूडेंट जो इंसेंटिव्स है वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एक रिवॉर्ड है जो ऑफर्ड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को फॉर एफिशिएंटली यानी कि मोर एफिशिएंटली कंडक्टेड द आपका वर्क कंट्रीब्यूटिंग द आपका ऑर्गेनाइजेशन को अपना मोर एफिशिएंटली कंट्रीब्यूशन देने के लिए इंसेंटिव कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट और समथिंग मोर देन द रेगुलर सैलरी और वेज। इंसेंटिव जो है एक एक्स्ट्रा पेमेंट होता है जो एम्प्लॉयज़ को उसकी सैलरी और उसके वेज के एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल में दिया जाता है। इंसेंटिव एक्ट्स और वर्क्स एज ए वेरी गुड स्टिमुलेटर और मोटिवेटर। जो इंसेंटिव्स है वो बहुत ही एक वर्क करता है मोटिवेटर का बिकॉज इट एनकरेजेस द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी बिकॉज इंसेंटिव जो है एम्प्लॉयज़ को उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करता है एंड रीच द टारगेट और अपने टारगेट तक अचीव करने में हेल्प करता है। द टू कॉमन टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स आर स्टूडेंट्स इंसेंटिव्स आर टू टाइप्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो फर्स्ट इज मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स द रिवार्ड और इंसेंटिव विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी यानी कि वो इंसेंटिव्स और या वो रिवॉर्ड जिसको हम मनी में मेज़र करते हैं इज़ नोन एज मॉनेटरी इंसेंटिव्स। वो हमारा मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहलाता है। दीज इंसेंटिव्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज़ हु हैव मोर साइकोलॉजिकल सोशल एंड सिक्योरिटी नीड एक्टिव इन दैम। स्टूडेंट जो इंसेंटिव्स हैं वो ऑफर्ड किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को हु हैव मोर फिजियोलॉजिकल सोशल एंड सिक्योरिटी नीड्स यानी कि ऐसे क्योंकि एम्प्लॉयज़ की फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सोशल एंड सिक्योरिटी नीड्स होती हैं जो एक्टिव करते हैं यानी कि उनको एक्टिव करने के लिए द कॉमन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर जो कॉमन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज पे एंड अलाउंसेज regular increment in salary every year and grant of allowance work as good motivators। स्टूडेंट यदि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को एवरी ईयर उसकी सैलरी में उसकी वेजेस में इंक्रीमेंट करती है, ठीक है, या उसको ग्रांट अलाउज कराती है और कोई एडिशनल, तो एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटर्स होता है। इन सम ऑर्गेनाइजेशंस पे हाइक्स एंड अलाउंसेस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो है जो उनके अलाउंसेज हैं यानी कि पे हाइक्स जो हैं वो डायरेक्टली लिंक करते हैं उनके परफॉर्मेंस से एम्प्लॉयज़ के। टू गेट इंक्रीमेंट एंड अलाउंस एम्प्लॉय परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। तो एम्प्लॉय जो है उस इंक्रीमेंट को उस अलाउंसेस को गेटिंग करने के लिए अपना बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स क्लियर। सेकेंड इज प्रॉफिट शेयरिंग। The organization offers share in the profit to the employees as a common incentive for encouraging the employees for working efficiently। Students share यानी कि ऑफर द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द आपका एम्प्लॉयज़। एक ये कॉमन इंसेंटिव्स है जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है इंक्रीज करता है फॉर एफिशिएंट वर्किंग के लिए। अंडर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम जनरली the companies fix a percentage of profit and if the profit exceeds that percentage then surplus profit is distributed among the employees। स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कंपनीज हैं वो एक अपना फिक्स परसेंटेज को एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को फिक्स करती हैं। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन अर्न मोर देन दैट परसेंटेज प्रॉफिट देन सरप्लस ऑफ प्रॉफिट is
distributed among the आपका एम्प्लॉयज़ एंड इट एनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू वर्क एफिशिएंटली। और इससे क्या होता है कि अगर हम अपना प्रॉफिट का वो शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इससे वर्कर जो है वो एफिशिएंटली वर्क करता है एंड इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और फिर अपनी बेस्ट एबिलिटी से अपने एफिशिएंट परफॉर्मेंस से कंपनी को मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है, सो दैट दे कैन गेट शेयर इन द प्रॉफिट एंड दैट इज़ द रीज़न कि उसको प्रॉफिट में शेयर्स गेटिंग यानी कि ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट इज को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ऑनरशिप। स्टूडेंट्स, अभी जो ऊपर का मेथड था शेयरिंग प्रॉफिट, तो यदि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को शेयर करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ में, तो इट्स नॉट गिव द आपका अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉयज़ टू बिकम ए ऑनर। Many companies offer share in management or participation in management along with share in profit to its employees। बहुत सी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए और प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कराती है एज इंसेंटिव टू गेट एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, है ना। वो उसको इंसेंटिव्स के रूप में प्रोवाइड कराती है ताकि उसका परफॉर्मेंस जो उसका वर्किंग है वो एफिशिएंट वे में करे। द को पार्टनरशिप इज़ ऑफर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स। जो को पार्टनरशिप है वो एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करके की जाती है ऑन एक्सीडिंग ए फिक्स टारगेट। अगर वो टारगेट्स फिक्स टारगेट से एक्सीडिंग परफॉर्म यानी कि प्रॉफिट को ऑफर कर लेते हैं, गेटिंग कर लेते हैं, देन उनको अंडर स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप द एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड कंपनी शेयर्स। इस मेथड के अंदर एम्प्लॉयज़ को कंपनीज के शेयर्स ऑफर्ड किए जाते हैं एट ए सेट प्राइस विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। वो इस प्राइस पर जो सेट कर देती है कंपनी और वो लोअर यानी कि मार्केट प्राइस से लोअर होते हैं, लो रेट पर प्राइस लो यानी कि लेस प्राइस होता है। नेक्स्ट इज बोनस। Bonus is a one-time extra reward offered to the employees for sharing high performance। स्टूडेंट्स, बोनस जो है वो वन टाइम एक मॉनेटरी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है, स्कीम होती है जो एम्प्लॉयज़ को ऑफर किया जाता है फॉर देयर हाई परफॉर्मेंस या बेस्ट परफॉर्मेंस। जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज़ रीच देयर टारगेट और एक्सीड द टारगेट देन दे आर पेड एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल्ड बोनस। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट से एक्सीडिंग अचीवमेंट करता है तब उसके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट पेड की जाती है विच इज़ कॉल्ड बोनस। बोनस इज आल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रिप्स। बोनस जो है वो इस रूप में भी यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को एक फ्री ट्रिप्स टू द आपका फॉरेन कंट्रीज़ इस रूप में भी वो प्रोवाइड करा सकती है कंपनी, या पेड वैकेंसीज और गोल्ड एक्सेट्रा, या उसको पेड वैकेशंस और गोल्ड वगैरह उसको ऑफर कर सकती है। सम कंपनीज हैव द स्कीम ऑफ ऑफरिंग बोनस ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम। कुछ कंपनी अपने इस बोनस स्कीम को फेस्टिवल टाइम्स के ड्यूरेशन पर प्रोवाइड कराती हैं, जैसे आपका दिवाली, क्रिसमस बोनस, न्यू ईयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज commission। Commission is the common incentive offered to employees working under sales department। कॉमन जो है कमीशन जो है कॉमन इंसेंटिव्स है विच आर ऑफर्ड टू आपके एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट। जनरली द सेल्स पर्सन्स गेट द बेसिक सैलरी एंड अलॉन्ग विद दिस कमीशन ऑन एवरी सेल्स ऑर्डर। जो सेलिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सैलरी के अलॉन्ग विद
जो सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जनरल सैलरी तो गेटिंग करते हैं, एंड अलॉन्ग विद जनरल सैलरी दे आल्सो गेट द कमीशन ऑफ एवरी सेल्स ऑर्डर। जितना भी ऑर्डर सेल्स होता है उस पर वो उनका कमीशन होता है। एंड द इनकम ऑफ द सेल्स पर्सन इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द एफर्ट्स। जो उसका कमीशन है वो उसके एफर्ट्स से लिंक्ड होता है, यानी कि जितना वो एफर्ट्स करेगा टू सेल द आपका गुड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पुट इन बाय देम। तो मोर ऑर्डर्स मीन मोर कमीशन। इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर टेक द आपका मोर ऑर्डर्स देन दे गेट द आपका मोर कमीशन। तो दिस इज द डायरेक्टली लिंक टू देयर एफर्ट्स। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज incentives. There are certain wage rate plan which offer higher wages for more productivity. स्टूडेंट्स, जो सम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सर्टेन वेजेस रेट प्लान को एक ऑफ़र करती हैं विच ऑफर द डिफरेंट, यानी कि हायर वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, कि मोर प्रोडक्टिविटी के लिए हायर वेजेस प्रोवाइड कराई जाती है। फॉर एग्जांपल अंडर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, efficient workers are paid higher wages as compared to inefficient workers. एज यू नो कि इन डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम में जो एफिशिएंट वर्कर्स होता है दे गेट द आपका हायर वेजेस इन कंपैरिजन टू आपका इनएफिशिएंट वर्कर्स बिकॉज दे गिव द मोर प्रोडक्टिविटी। टू गेट हायर वेजेस वर्कर्स परफॉर्म एफिशिएंटली। तो हायर वेजेस को गेटिंग करने के लिए वर्कर्स को एफिशिएंटली परफॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट. Some organizations offer retirement benefits such as pension, provident fund, gratuity, etc. to motivate the people. कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड कराती हैं जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होता है टू परफॉर्म द आपका बेस्ट एबिलिटी, सच एज आपका पेंशन हो गया आफ्टर रिटायरमेंट प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, एक्सेट्रा. तो these incentives are suitable for employees who have security and safety needs. तो this जो incentives है is suitable for the आपका employees who have the security and safety needs. Last is perks, fringes and benefits, perquisites. It refers to special benefits such as medical facility, free education for children, housing facility, etc. to the आपका एम्प्लॉयज़. तो दीज बेनिफिट्स आर ओवर एंड अबव सैलरी. तो ये जो बेनिफिट्स होता है ये सैलरी के अलावा होता है, यानी कि सैलरी इसमें कोई डिडक्ट नहीं होती. तो दीज एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आर रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़. तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है इसको गेटिंग करने के लिए जो आपका एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेट होता है टू परफॉर्म द आपका बेस्ट एंड इन एफिशिएंट परफॉर्मेंस.